इस्लामाबाद के रेड जोन में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का पीटीआई के खिलाफ क्रैक डाउन। इस्लामाबाद मुजाहिरीन से खाली करा लिया गया। हुकूमती वज़रा के मुताबिक बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर एक ही गाड़ी में फरार हो गए। पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। जिन एवेन्यू 7th एवेन्यू से मुजाहिरीन गाड़ियां छोड़कर फरार हो गए। रेड जोन समेत इस्लामाबाद के तमाम इलाकों से मुजाहिरीन गायब। सड़कों पर गाड़ियां, कंटेनर्स, रुकावटें, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद। के साथ मैं पहले दिन से कह रहा था कि कभी मुज़ाकरात नहीं होंगे और उन्होंने वो धमकी करके देख भी ली। सारा पाकिस्तान का अरबों रुपए का नुकसान करके देख भी लिया। अभी तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उनके साथ मुज़ाकरात है, कोई उनका ऐसा रवैया नहीं है जिसके ऊपर हम कहें कि उनके साथ मुज़ाकरात। हमारे लिए अब सबसे ज़रूरी है कि फौरी तौर पर इस्लामाबाद के जो रोड्स बंद थी उनको फौरी तौर पर रिस्टोर करें। फ़ोन सर्विस है वो भी, सेल फ़ोन तो चल रहे थे मगर जो नेट वगैरह का मोबाइल सर्विस का था वो वाला इंशाल्लाह रिस्टोर हो जाएगा। रोड इंशाल्लाह चालू हालत में आपको मिलेगी। पीटीआई मुजाहिरीन के मुंतशिर होने के बाद रात गए वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी डी चौक पहुंचे। फौरी तौर पर बंद सड़क को खोलने का ऐलान किया। कहा मोबाइल फ़ोन सर्विस बहाल हो जाएगी। इस्लामाबाद में जुमेरात से स्कूल खुल जाएंगे। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी फरार हैं। कितनी बार ये करना है, बस करें। इन्होंने धमकियां देकर और अरबों का नुकसान करके देख लिया। मीडिया हाउसेस पर हमले किए। CCTV ढूंढ लेंगे जहां जहां नुकसान किया है। पीटीआई का ऐसा रवैया नहीं कि मुज़ाकरात करें। इससे पहले वज़ीर दाखिला का कहना था कि इस्लामाबाद में जिसका भी माली या जानी नुकसान हुआ उसके पीछे एक औरत है। इसका नाम अली अमीन खान भगोड़ा होना चाहिए था, गलती से अली अमीन खान गंडापुर रखा गया है। ये दूसरी दफा मौके से भागा है। वो जब यहाँ से फरार हुए हैं तो शर्म से उनको डूब मरना चाहिए। चुल्लू भर पानी कहीं मिले रास्ते में हरीपुर के, यहाँ से भागे मनाल वाली साइड से। तो इतलात यही आई है कि मनाल वाली साइड से भागे, कहीं चुल्लू भर पानी नजर आए तो अली अमीन भगोड़े और बुशरा बीबी पीरनी शर्म से डूब मरना और आइंदा इस्लामाबाद का रुख न करना। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी एक ही गाड़ी में फरार हुए। अपने लीडर को रिहा कराने आए थे, कारकुनों को गिरफ्तार करवा कर भाग गए। अली अमीन गंडापुर दूसरी बार यहाँ से भागे। इस्लामाबाद रेड जोन से पीटीआई वाले जूते कपड़े छोड़कर भागे हैं। सबूत मौजूद है कि इन्होंने रेड जोन से दाखिल होकर पार्लियामेंट पर हमला करना था। पीटीआई का इस्लामाबाद को टेक ओवर करने का प्लान था। पीटीआई वाले दुम दबाकर भागे हैं। भागने वाले पीटीआई वालों की गाड़ियां आपस में टकरा गईं। ये फाइनल नहीं, मिस कॉल थी। कंटेनर को इसलिए आग लगाई क्योंकि उसमें अहम सबूत थे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि इल्म नहीं बुशरा बीबी और अली अमीन कहाँ हैं। अली अमीन और बुशरा बीबी ऑपरेशन के दौरान निकलने में कामयाब हुए। ऑपरेशन में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 500 से 550 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। 15 से 20 हज़ार लोग KPK से आए थे। इनमें अफगान शहरी भी थे। ये लोग मुसल्ला थे। इन्होंने लूट मार भी करनी थी। दिन के औकात में ऑपरेशन में ज़्यादा जानी नुकसान भी हो सकता था। हम खून खराबा नहीं करना चाहते थे। जो लोग शहीद हुए हैं उनके मुकदमात में ये सारे लोग नामजद होंगे। अमलाक को नुकसान पहुंचाने के मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। रेड जोन में इकट्ठे हुए तो दोबारा ऑपरेशन होगा। रेड जोन से बाहर कहीं भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा कि एक बार फिर ये अपने कारकुनों को अकेला छोड़कर बुलेट प्रूफ गाड़ियों में फरार हो गए। हुकूमत की बेहतरीन हिकमत अमली से ये मुंतशिर भी हुए। लाशें भी नहीं गिरी। इनसे मुज़ाकरात भी किए गए जिसे इन्होंने कमज़ोरी समझा। ये तासुर पैदा किया गया कि हुकूमत नाकाम हो गई है, अब बातचीत नहीं होगी, कानून नाफिज किया जाएगा। इन्होंने तोड़ फोड़ की है, नुकसान पहुँचाया। हुकूमत इनको सज़ा देने की कार्रवाई करेगी। ये 9 मई के बाद एक और ब्लंडर है। अब पीटीआई को इतना नुकसान होगा जितना 2014 के धरने के बाद हुआ था। पीटीआई में सियासी सोच रखने वाले भी शायद इस टोले के साथ न रह सकें। इंतशारी टोला इनकलाब नहीं खून रेजी चाहता है।
ये पुरअमन एहतजाज नहीं, शरपसंदी और शिद्दत पसंदी है। पाकिस्तान किसी भी इंतशार और खून रेजी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। एहतजाजियों की गाड़ी से कुचल कर रेंजर्स एहलकारों की शहादत की मजम्मत, वाक़े में मुलव्वस अफराद की निशानदही करके उन्हें करार वाकई सज़ा दिलवाने की हिदायत। कहा, इंतशारी टोला पुलिस एहलकार और शहीद रेंजर्स एहलकारों के बच्चों और अहल खाना को जवाबदेह है। शहीद रेंजर्स एहलकारों की नमाज जनाजा चकलाला गैरेजन में अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तशद्दुद की कार्रवाइयाँ कानून नाफिज करने वालों के बर्दाश्त की हदूद छू रही हैं। इंतशारी टोला कानून नाफिज करने वाले इदारों को दानिस्ता तौर पर निशाना बना रहा है। ISPR के मुताबिक रेंजर्स के शहदा की मैयतें उनके आबाई इलाकों को भिजवा दी गई, जहाँ उन्हें पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। पार्लियामेंट हाउस समेत इस्लामाबाद में तमाम अहम इमारतों पर फौजी तैनात। इंतशारियों और शरपसंदों को मौके पर गोली मारने का हुक्म। रेंजर्स ने डी चौक का कंट्रोल संभाल लिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि बानी PTI ने कहा कि संजानी में जलसे पर एतराज़ नहीं और हुकूमत से मुज़ाकरात शुरू करें, लेकिन बुशरा बीबी ने कहा कि वो डी चौक पर ही जाएंगी और डी चौक पहुंची। बैरिस्टर सैफ की प्रोग्राम आज आज़िब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि 24 नवंबर के ऐलान के मुताबिक इस्लामाबाद पहुंचे। बानी PTI की रिहाई, मैंडेट की वापसी, 26वीं आईनी तरमीम का खात्मा हमारे मुतालिबात हैं। कल दिन में कारकुनों से खिताब में बुशरा बीबी का कहना था कि कोई और लीडर होता तो डील कर लेता। बुशरा बीबी ने कारकुनों से बानी PTI की रिहाई तक डी चौक ना छोड़ने का वादा लिया। PTI वर्कर्स को कहा कि अली अमीन गंडापुर को डी चौक अपने हमराह लेकर चलें। बुशरा बीबी ने अली अमीन को काफिले को फ्रंट से लीड करने के अहकाम दिए। बोली, तमाम वर्कर्स अली अमीन को फॉलो करें। बुशरा बीबी अली अमीन के काफिले के पीछे रहीं। इससे पहले वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने किसी ज़रूरी काम से कहीं जाने की कोशिश की, लेकिन मुजाहिदीन ने वज़ीर आला KPK को कहीं जाने से रोक दिया। इस दौरान कारकुन की तरफ से बोतल फेंकी गई जो अली अमीन गंडापुर को लगी। मंगल को तहरीक इंसाफ के कारकुनों की इस्लामाबाद के रेड जोन में पुलिस से झड़पें, सारा दिन आंख मचोली जारी रही। PTI के कारकुनों ने डी चौक में कुछ कंटेनर्स रस्सियों की मदद से हटा दिए, कुछ कंटेनर्स को पलट दिया। गैस मास्क पहने, डंडों और गुलेलों से मुसल्लह कारकुनों ने पुलिस पर पत्थर बरसाए, गुलेलों से निशाना बनाया। पुलिस की कारकुनों पर शेलिंग मुंतशिर करने की कोशिश। कारकुनों ने ग्रीन बेल्ट की झाड़ियों को आग लगा दी। रेंजर्स ने पहुंचकर डी चौक को क्लियर किया, कारकुनों को पीछे धकेल दिया। PTI के एहतजाज में शामिल शरपसंदों की एक्सप्रेसवे इस्लामाबाद पर आंसू गैस के शेल फेंकने की CCTV वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक वीडियो में नजर आने वाले अफराद तरबियत याफ्ता हैं जो महारत से जदीद असलहा और आंसू गैस के शेल फायर करते रहे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक यह असलहा सरकारी तौर पर कानून नाफिज करने वाले इदारों के इस्तेमाल में होता है। एक आम आदमी के हाथ में इस असलहे की फराहमी किसने की? क्या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अपने सरकारी वसाइल का इस्तेमाल उन पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के जरिए वफाक पर हमलावर होने के लिए इस्तेमाल कर रही है? वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि आंसू गैस के शेल चलाते जदीद असलहे से लैस नकाब पोश दहशतगर्द हैं जिनकी मालूमात हासिल कर ली गई हैं। किसी के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। PTI एहतजाज की वजह से रावलपिंडी इस्लामाबाद के पेट्रोल पंप्स को सप्लाई मुअत्तल। गुजरांवाला डिवीजन के 350 में से 180 पेट्रोल पंप्स बंद हो चुके। ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि रास्तों की बंदिश के बायस इस्लामाबाद और रावलपिंडी के पेट्रोल पंप्स को सप्लाई रुक चुकी है। सदर पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का इंतजामिया से पेट्रोल की फराहमी के लिए रास्ते खोलने का मुतालबा। कहा कि अगर सप्लाई बहाल ना हुई तो पुलिस और गाड़ियों को भी फ्यूल का मसला हो सकता है। सदर पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन ने खबरदार किया कि 2 दिन का स्टॉक रह गया है। चेयरमैन खैबर पख्तूनख्वा पेट्रोलियम एसोसिएशन ने कहा, पेशावर में डीजल का जखीरा खत्म हो चुका, जबकि पेट्रोल भी 3 दिन का रह गया है। तर्जुमान ओगरा ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई से मुतालिक तमाम स्टेक होल्डर से राबते में हैं, हर मुमकिन इक़दामात किए जा रहे हैं।
मुल्क के बेशतर इलाकों में मोबाइल डेटा पर इंटरनेट सर्विस जुज़वी मुअत्तल। वाईफाई पर इंटरनेट की रफ्तार बहुत सुस्त हो गई है। मोबाइल नेटवर्क में भी खलल। शहरियों को कॉल मिलाने, सोशल मीडिया पर वॉइस नोट, तस्वीर, वीडियोज़ अपलोड करने, डाउनलोड करने में मुश्किलात का सामना। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तालीमी इदारे आज भी बंद रखने का फैसला। तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र किया गया। अमरीकी सदर जो बाइडन का इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंग बंदी का ऐलान। लबनान में जंग बंदी का नफाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज सुबह 7 बजे से होगा। अमरीकी सदर ने कहा कि इसराइल और हिजबुल्लाह ने जंग बंदी की तजवीज़ मान ली है। मुआहदे को दुश्मनी के मुस्तकिल खात्मे के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि हिजबुल्लाह को दहाइयों पीछे धकेल दिया है। अब हमारी पूरी तवज्जो ईरानी खतरे की तरफ होगी। हम मशरिक़ वस्ता का चेहरा तब्दील कर रहे हैं। जंगबंदी मुआहदे की मंजूरी से कबल इसराइल के हिजबुल्लाह के 30 अहदाफ पर बमबारी। तायर में हिजबुल्लाह कमांडर शहीद करने का दावा। मजीद 42 अफराद शहीद। जनूबी लबनान में झड़पें, 2 इसराइली अहलकार हलाक। हिजबुल्लाह का नहारिया में इसराइली फौजी कैंप पर रॉकेटों से हमला, 3 अफराद जख्मी। गजा पर बमबारी से 22 फलस्तीनी शहीद। झड़पों के दौरान 2 इसराइली फौजी जख्मी।